अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का हमारा ये पार्ट 14 है। तो आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, पिछली वीडियोस में हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो कैसे काम करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक वेरिएबल है एज, उसमें मैंने 20 सेव करवाई हुई है। उसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि इफ अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर यहाँ पे क्या होता था, अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी, एक ही कंडीशन हम देते थे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तब ये ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो एल्स पार्ट में आ जाता था। ऐसा ही हमने देखा था पिछली वीडियो में। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक कंडीशन नहीं देना चाह रहे, हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इफ की ये है, एक इफ की हम नीचे देना चाहते हैं, एक और इफ की देना चाहते हैं। ऐसे हम मल्टीपल इफ की कंडीशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखें इफ एल्स, यहाँ पे हमने इफ में देना होता है, वैसे सेम है सारा कुछ। इफ लगाना है, हमने कंडीशन देनी है, कंडीशन 1। अगर उसके बाद ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो जो हमने कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो हम इन ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन अब ऐसे ही अगर मैंने कोई एक और कंडीशन देनी है तो उसके बाद मैं एल्स नहीं लगाऊंगा, मैं एल्स इफ लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एल्स इफ। यहाँ पे मैं अपनी दूसरी कंडीशन दूंगा। अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो ऐसे ही मैं इन्हीं ब्लॉक के अंदर जो है वो लिखूंगा। ऐसे ही मैं अपनी तीसरी कंडीशन दूंगा, सेम एल्स इफ लगाऊंगा बाद में। तो ऐसे आप मल्टीपल दे सकते हैं, 2 4 5, जितनी बार जितनी मर्जी जो है वो ऐसे आप इफ की कंडीशन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जितनी मर्जी इफ एल्स इफ करके कंडीशन दे दें, उनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है सभी एग्जीक्यूट होंगी, कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी। और जो ट्रू होगी, जो कंडीशन ट्रू होगी उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो हमारी स्टेटमेंट या कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखें ये एग्जीक्यूशन कैसी होती है। यहाँ से ये टॉप से चेक करता है, हम इफ में पहली कंडीशन देते हैं, अगर ये फॉल्स हो जाए तब ये जो है वो नेक्स्ट मूव करता है दूसरी कंडीशन पे। अगर ये भी फॉल्स हो जाए तो ये तब अगली कंडीशन पे मूव कर जाता है, ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक ट्रू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर पहली कंडीशन जब चेक करे तो यही ट्रू हो जाए तो इसने ये ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना। उसके बाद वाली कोई एल्स इफ जितनी भी दी है आपने, किसी को उसने नहीं जो है वो एग्जीक्यूट करना। जहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद करके नेक्स्ट जो है जो भी एग्जीक्यूशन उस पे चला जाता है। तो ये बेसिकली एल्स इफ जो है वो ऐसे काम करती है। यहाँ पे देखिए पहली इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये फॉल्स होगी या ट्रू हो जाएगी तो फिर तो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तब नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। फिर अगर ये भी फॉल्स होगी तब नेक्स्ट कंडीशन को फॉल्स को जो है वो चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सभी कंडीशन जितनी भी हमने दी है इफ एल्स इफ करके, अगर वो सभी जो है वो कह लें कि आप वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती हैं, तब हमारे पास लास्ट में जो इसमें पार्ट आता है वो होता है एल्स का। अगर जितनी भी हमने कंडीशन दी है वो सभी फॉल्स हो जाएं तब हम एल्स वाला लिख के एल्स में कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है और कहाँ पे पड़ती है। देखें इसकी ज़रूरत हमें जो है वो काफ़ी, इसका यूज़ है बेसिकली इफ एल्स इफ का। कहाँ पे यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे देखें मेरे पास एक प्रोग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास वीक्स के नेम है, जैसे कि एक पे है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 7 दिन जो है ना इनके नेम है। अब यहाँ पे ये इनकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं नंबर बताऊं, ये 1 2 3 ऐसे मैं कोई नंबर बताऊं और वो मुझे उसका नेम बता दे कि ये 1 नंबर पे मंडे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, मुझे मल्टीपल कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखें मंडे के लिए मैं बनाऊंगा, जैसे कि मैं कहूंगा इफ नंबर, जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल है, कोई फर्ज करें नंबर। अब अगर नंबर बराबर है 1 के तो क्या करो, डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर दो टुडे इज मंडे। ठीक है। ऐसे मुझे 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 6 7, ऐसे मुझे सातों के लिए अलग अलग जो है वो एल्स इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी। नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट में टुडे इज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 पर जो है वो संडे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखें, जितनी भी मैंने बनाई है कोई एक ही ट्रू होगी। ऐसा नहीं है कि सभी एग्जीक्यूट, जो ट्रू होगी उसके बाद बाकी को चेक नहीं करेगा ये एल्स इफ। अब यहाँ पे देखें, अब यूजर जो है वो 1 से 7 की बजाय कोई और नंबर एंटर कर देता है, जैसे कि 10 एंटर कर देता है वो। अब 10 तो यहाँ पे है नहीं, तो तब हम एल्स वाला पार्ट बनाते हैं
और एल्स वाले कोड में हम कह देंगे कि इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये मैंने आपको एक ऐसी छोटी सी एग्जांपल दी है। अब इसका एक और मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट के मार्क्स हैं हमारे पास, जैसे कि देखें 90 से लेके 100 तक हम इनकी ग्रेडिंग निकालना चाहते हैं। हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हम नंबर इंटर करें स्टूडेंट के और वो हमें ग्रेड बता दे कि इसका फलाना ग्रेड बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखें 90 से लेके 100 तक ए ग्रेड, 70 से लेके 90 तक बी ग्रेड, अगर इनके दरमियान में नंबर है तो बी ग्रेड, 50 से 70 के दरमियान है तो सी, ऐसे 33 से 50 तक जो है वो डी। एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये। और लेस देन 33 है तो एफ ग्रेड है, मतलब फेल है वो। अब इस तरह की ग्रेडिंग भी अगर हमने बनाना है प्रोग्राम तो इसके लिए भी हमें देखें मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ रही है। एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल का न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है इफ स्टेटमेंट के नाम से, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे लर्न जावास्क्रिप्ट फोल्डर में सेव किया है। अभी इसमें कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। पहले मैं आपको जो सिंपल सी एग्जांपल है वो करके दिखाता हूँ जल्दी से। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर के नाम से, इसमें मैंने अभी के लिए 1 सेव करवा दिया। अब यहाँ पे नीचे मैं कंडीशन बनाता हूँ। पहले मैंने इफ की कंडीशन बनाई। क्या कंडीशन बनाई? इफ नंबर वेरिएबल में जो पड़ा हुआ है ना डबल इक्वल बराबर है 1 के, तो इन ब्लॉक में आ जाए। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया जैसे कि टुडे इज मंडे, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 पे मैंने लिखा है। अब ऐसे ही मैं इसी इफ को कॉपी करूंगा, कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं एल्स इफ लगाऊंगा, एल्स इफ, ऐसे एल्स इफ लगाऊंगा और इसका ब्लॉक। अब यहाँ पे मैं नंबर 2 कर दूंगा। नंबर 2 पे जैसे कि हमारे पास टुडे इज मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे। ऐसे ही मैं फिर इसको एल्स इफ को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली को कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ। 3 के लिए मैं बनाऊंगा जैसे कि 3 नंबर 3 हो, अगर नंबर जो हमारा 3 के बराबर हो तो वहां पे आ जाए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे। ऐसे ही मैं 4 के लिए बनाऊंगा। 4 के लिए मैंने कर दिया वेडनेसडे की बजाय क्या था थर्सडे, थर्सडे कर दिया मैंने। ठीक है जी, थर्सडे हो गया। अब 5 के लिए 5 नंबर पे मैंने कर दिया फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्राइडे। और 6 नंबर पे मैं कर देता हूँ सैटरडे। ये देखते हैं 6 नंबर पे मैंने कर दिया, नंबर 6 के बराबर हो तो प्रिंट करिए हमारे पास सैटरडे, ये मैंने कह दिया। और 7 पे हमारे पास आ गया जनाब, नंबर 7 पे हमारे पास आ गया संडे। तो ये देखें मैंने ऐसे देखें मल्टीपल कंडीशन बनाई है, टुडे इज संडे। अब इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी। चलिए मैं अभी आपको देखें एल्स इफ इतना ही पार्ट मैं दिखाता हूँ अभी। अभी यहाँ पे देखें मैंने सभी के लिए बना दिए 7 की 7 कंडीशन बना दिए 7 डे के लिए। अब नंबर में हमारे पास क्या पड़ा है 1, तो ये देखें टुडे इज मंडे, इसको प्रिंट करना चाहिए। तो ये मेरे पास फाइल जो है मैंने ब्राउजर में ओपन कर रखी है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है टुडे इज मंडे, क्योंकि 1 मैंने जो है वो इसमें रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ जैसे कि 5। अब 5 यहाँ से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन, पहली चेक करेगा फॉल्स होगी, दूसरी चेक करेगा तो वो भी फॉल्स होगी, तीसरी एल्स इफ में आ गया वो भी फॉल्स, चौथी में आ गया वो भी फॉल्स। 5 नंबर पे आया जब तो इसने देखा हाँ जी नंबर में 5 पड़ा है तो 5 5 के बराबर है। अब इसलिए प्रिंट करेगा टुडे इज फ्राइडे। मैं सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो वो कह रहा है टुडे इज फ्राइडे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोई रॉन्ग नंबर इनपुट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 10 दे दिया। अब 10 पे तो हमने कोई कोड किया ही नहीं, सेव करता हूँ तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें इसने क्या प्रिंट कर रहा है, टुडे इज संडे। 10 पे क्यों प्रिंट कर रहा है? हाँ वो उसने स्टार्ट से ली तो उसको जो है वो मिला नहीं, इसलिए लास्ट वाली स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट कर दी खुद से। तो हम एक एल्स पार्ट भी बनाएंगे यहाँ पे। एल्स पार्ट में मैं कह दूंगा कि इनवैलिड डे, जैसे कि मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इनवैलिड डे। अगर इनके अलावा कोई भी इंटर करे तो वो कह दे इनवैलिड नंबर। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ पे हमने एक इक्वल लगाया है तो यहाँ पे डबल इक्वल लगाना है हमने। तो ये देखें डबल इक्वल लगाया, सेव करता हूँ। अभी अभी देखते हैं हम।
वो इसी का इशू आ रहा था हमारे पास। अब देखें इनवैलिड नंबर कह रहा है। अभी तो एक के साथ में अगर इंटर करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इसके अलावा करेंगे तो वो कह रहा है इनवैलिड नंबर। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे इशू आ रहा था, हमने एक बार इक्वल लगाया था। चलिए अब दूसरी एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ जो है वो कंडीशन को ही चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएबल का नेम मार्क्स। यहाँ पे मैंने मार्क्स कर दिया, जैसे कि मार्क्स में मैं कभी कोई भी सेव करवा दें 60। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर मार्क्स जो है ना, पहली कंडीशन मार्क्स जो है ना ये हैं ग्रेटर देन, मैं ऐसे आपको वैसे तो मतलब जो भी ग्रेडिंग होती है उस हिसाब से होती है, मैं आपका एज एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है और एंड लगाऊंगा, क्योंकि 100 तक के होते हैं ना टोटल, फिर मैं लगाऊंगा मार्क्स, ये लॉजिकल भी है, हमने देखे हैं पिछली वीडियोज में। मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है 100, तब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर दो योर ग्रेड इज ए, योर ग्रेड इज ए। ठीक है जी, ये मैंने प्रिंट करवा दिया। अगर मार्क्स जो है ना 90 से ज़्यादा हो और 100 तक हो, 100 तक या 100 इनके बिटवीन हो, तो जो है हमारे पास ये ग्रेड ए प्रिंट कर दे। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंडीशन को कॉपी की, कंडीशन यहाँ पे डाल दी एल्स इफ के दूसरे पार्ट में। यहाँ पे मैं कह देता हूँ मार्क्स जो है ना 70 से ज़्यादा हो और कितने हो 90 तक हो, चलो इतने कर लेते हैं, 90 तक हो, तब क्या करो कि यूर ग्रेड इज बी, तब हमने बी ग्रेड देना है उसको, जिसके इस रेंज में नंबर हो। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा दूंगा बी। ठीक है जी, ऐसे ही मैं नीचे चलता हूँ। अब तीसरी कंडीशन बनाता हूँ मैं जल्दी से, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी की, बस मैं मार्क्स ही चेंज करूंगा। यहाँ पे मैंने कह दिया, अब चलते हैं 50 से, चलते हैं 50 से कितने 70 तक। यहाँ पर मैंने 70 लिख दिया। अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा और 70 तक या 70 है या 70 से कम है, तो जो है वो इसका ग्रेड बने सी, ग्रेड बने जनाब वाला सी। हम यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा देंगे योर ग्रेड इज सी। ऐसे ही अगर हमारे पास इस कंडीशन में आते हैं, अब यहाँ पे मैं करता हूँ डी के लिए, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये वाली कंडीशन, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से कहता हूँ मैं 33 से ले जाते हैं 33 वाला भी पास ही होता है, तो इक्वल टू लगा दूंगा यहाँ पे। 33 से ज्यादा है और जो है हमारे पास 50 है या 50 तक है, 50 तक जो हमारे पास आ जाए, योर ग्रेड इज डी। यहाँ पे मैं ग्रेड इंटर कर देता हूँ, ये कंट्रोल सी से, यहाँ पे देखें मैंने कह दिया योर ग्रेड इज क्या है डी। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं एल्स इफ एक और जो बनी हुई है, इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मार्क्स जो है ना, मार्क्स वेरिएबल मैं इस पे ऐसे लिख देता हूँ, मार्क्स जो है वो लेस देन किससे 33 से, अगर 33 से कम है तो कह दे कि यू आर फेल, योर ग्रेड इज ए। ये ऐसे मैं कह देता हूँ योर ग्रेड इज एफ, यू आर फेल, ये मैंने कह दिया। ठीक है जी, और इसके बाद मैं लास्ट में, अब इस एल्स इफ की हमें ज़रूरत नहीं है, पूरी हो गई है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैं ये नीचे वाली डिलीट कर देता हूँ। एंड पे मैं सिर्फ एल्स रखूंगा। एल्स में अगर देखें वो नंबर ही गलत इंटर कर देता, 200 नंबर इंटर कर देता, अब 200 तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम इधर कह देंगे इनवैलिड मार्क्स, एल्स वाले में इनवैलिड मार्क्स। अभी मैं सेव करके देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है योर ग्रेड इज सी। क्यों कह रहा है, क्योंकि जो जो मार्क्स वेरिएबल में हमने सेव करवाया है ना, यहाँ पे 60 सेव करवाया है, तो 60 किस में आ रहा है, यहाँ पे देखें 50 से 70 के दरमियान आ रहा है, तो इसलिए ये ग्रेड सी प्रिंट कर रहा है। मैं मार्क्स चेंज कर देता हूँ, मैं मार्क्स कर देता हूँ यहाँ पे ये 95 सेव करता हूँ। अभी इसको ए प्रिंट करना चाहिए, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है यूर ग्रेड इज ए। अब मैं मार्क्स कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 20 कर दिया। अब 20 33 से कम है, तो अब इसको फेल करना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कह रहा है योर ग्रेड इज एफ, यू आर फेल। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ एल्स इफ कैसे काम करती है। अब देखें यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम भी बन चुका है जो हमें ग्रेडिंग निकाल के दे रहा है। तो ये था बेसिकली इफ एल्स इफ का जो स्टेटमेंट का यूज। इसके अलावा भी इसके बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी इफ एल्स इफ। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।